हाँ जी बच्चों, क्लास 11th का पहला चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सबसे पहले ये समझो व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with measurement of nature and natural phenomena. Which deals with measurement of nature and natural phenomena. नेचर में जो भी हो रहा है हम उसको मेजर कर रहे हैं, उस मेजरमेंट की साइंस को हम फिजिक्स बोलते हैं। हवा चल रही है, विंड इज मूविंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विथ 150 किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या बोलूँगा? ये मेजरमेंट है। खाली हवा चल रही है, ये मेजरमेंट नहीं। तो अगर मैं साइंस को मेजरमेंट के अंदर ले आऊं, डेली लाइफ की चीजों को, तो वो फिजिक्स है। मेजर करने की बात करें तो हम डेली लाइफ में 3 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको बहुत फ्रिक्वेंटली मेजर करते हैं। वो क्या है? मास, लेंथ और टाइम। आपको मम्मी बोलती है मार्केट से 2 किलो दूध ले आओ, 1 किलो सब्जी ले लो, राइट? दिस इज अ यूनिट ऑफ मास। किलो क्या है? मास। इतना ग्राम कुछ सामान लाना है, मास है। दूसरा है लेंथ। हमें यहां से 1 किलोमीटर दूर जाना है। मेरे घर से मेरा स्कूल 3 किलोमीटर है। मुझे एक टेबल बनवाना है जिसकी चौड़ाई 1 मीटर हो, तो ये क्या है? ये लेंथ है। कितने बजे सो के उठे? 7 बजे। 2 घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए। ये क्या है? ये टाइम है। तो मास, लेंथ और टाइम, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि हम बार बार बहुत फ्रिक्वेंटली डेली लाइफ में यूज करते हैं। यूज हम करंट भी करते हैं, टेम्परेचर भी करते हैं, पर बहुत ज़्यादा उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं। आपको करंट लगेगा, आप झटका की वजह से कभी नहीं बोलोगे कि मुझे 2 एम्पेयर का करंट लगा। नहीं, मुझे झटका लगा। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बोलोगे आज तो 48 डिग्री था। ये तो गर्मी बहुत है। तो 3 हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। फिर किसी भी चीज को मेजर करना है, मुझे 2 चीजें चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, two things are required. Number 1, numerical value, और number 2 is unit. इन दोनों में से एक भी चीज अगर कम हुई तो फिर बात नहीं बनेगी। जैसे हमारे पास लेंथ है 2 मीटर, 200 सेंटीमीटर। अगर मैं लेंथ सिर्फ 2 लिखूं कि लेंथ कितनी है 2, तो भाई वो 2 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है। तो 2 का अपने आप से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं सिर्फ मीटर लिखूं, कितने मीटर? अधूरी बात। तो क्या लिखूंगा? 2 मीटर। मुझे एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए और मीटर क्या है मेरा? यूनिट, यू। अब देखो मैंने यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दी, 202 से बड़ा है, तो सेंटीमीटर जो है वो मीटर से छोटा यूनिट है, तो यूनिट जो है वो छोटा हो जाएगा।
तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक है n यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरा है u यानी कि यूनिट। और किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं कांस्टेंट मानूं तो न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का क्या मतलब होता है? u को उधर ले जाऊंगा तो वो नीचे चले जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहली बढ़े दूसरी साथ में बढ़े, इसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। मैं यूनिट को बड़ा करूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास किसी भी चीज की मेजरमेंट के लिए यूनिट्स के सिस्टम होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला होता है MKS सिस्टम, दूसरा है CGS सिस्टम और तीसरा है FPS सिस्टम। मेजर हमने वही करना है जो हम डेली लाइफ में फ्रीक्वेंटली करते हैं, मास, लेंथ और टाइम। यहां पर M stands for meter, K stands for kilogram, S stands for seconds। CGS में C stands for centimeter, G stands for gram and S for second। FPS में F is feet, पाउंड एंड सेकेंड। देखो, मीटर और सेंटीमीटर एक दूसरे से इजीली कन्वर्टिबल है। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है तो आप बताओगे 100 है। अब 25 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 2500। इजीली कैलकुलेट हो गया। 1 किलो में कितने ग्राम? 1 किलो में 1000 ग्राम। तो 12 किलो में कितने ग्राम? 12,000 ग्राम, राइट। तो इजीली कन्वर्टिबल है। 1 ग्राम में कितने पाउंड? नहीं पता। 1 मीटर में कितने फुट? कंफ्यूज्ड, क्योंकि इजीली कन्वर्टिबल नहीं है। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम ज्यादातर जो लेंथ है वो मीटर, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, क्योंकि ये इजीली कन्वर्टिबल है। आपने जितने मैथमेटिक्स में भी 10th क्लास तक जितने न्यूमेरिकल्स किए हैं, मेंसुरेशन के और वो सारे क्वेश्चंस किए आपने, उसमें सारे लेंथ मीटर में होते थे, सेंटीमीटर में होते थे, किलोमीटर में होते थे। फुट या पाउंड आप यूज नहीं करते अपने टेक्स्ट बुक्स में, क्योंकि ये इजीली कन्वर्टिबल नहीं है। कम यूज करते हैं हम। मुझे अपनी हाइट मेजर करनी है तो मैं बोल दो मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, तो मैं वहां यूज करता हूँ। बेसिकली FPS सिस्टम जो है ये ब्रिटिशर्स की देन है। तो ब्रिटेन में ज्यादा यूज होता है, ओरिजिनेट ये वहीं से हुआ है। बट क्योंकि इस सिस्टम के साथ मैच नहीं खाता जो हमारा रेगुलर सिस्टम है, तो हम इसको कम यूज करते हैं, क्योंकि ये कन्वर्टिबल नहीं है इजीली। मेजर मुझे 3 ही चीजें ज्यादा करनी पड़ती है, दोबारा बोल रहा हूं, मास, लेंथ और टाइम। तो मास के लिए मैं केजी, लेंथ के लिए मीटर, सेकंड, यहाँ पर ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड। अच्छा, सेकंड जो है वो सब में कॉमन है, क्योंकि घड़ी का सबसे छोटा हिस्सा जो आप रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक से मेजर कर सकते हो वो 1 सेकंड है। घड़ी सब जगह एक जैसी मिलती है हर कंट्री में, तो इसलिए जो टाइम का यूनिट है सबसे छोटा वाला सेकंड, वो कॉमन है।
तो ये मेरे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है मास, लेंथ और टाइम मेजर करने के लिए, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। अब अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस अगर आपने पढ़नी है तो सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी से काम नहीं करेगा। आपको टेम्परेचर भी चाहिए, आपको करंट भी चाहिए, आपको स्पीड भी मेजर करनी है, आपको फोर्स भी मेजर करनी है, आपको एक्सेलरेशन भी मेजर करनी है, आपको वर्क डन भी निकालना है, तो आपको बाकी यूनिट्स भी चाहिए। मम्मी का काम इन तीनों से चल जाता है, आपका नहीं चलेगा। हमने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ली। एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसकी फुल फॉर्म भी सिस्टम है इंटरनेशनल डिस यूनाइट्स है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। जैसे मुझे किसी भी दूसरी कंट्री में जाना है तो मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश में बात करने की, इसको कुछ तो आती होगी, हम कन्वर्सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहीं बाहर कंट्री में जाके मैं पंजाबी बोलूं या मैं हिंदी बोलूं तो हो सकता है उनको मेरी बात नहीं समझ आए। इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट्स उन्होंने भी सीखे होंगे अपार्ट फ्रॉम जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज होगी, कि वो मेरी बात को समझ के उसको जवाब दे दें, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसी तरीके से जब हम सिस्टम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हमने कुछ इंटरनेशनल सिस्टम बनाए। एक साइंटिस्ट अपनी कंट्री में लेंथ मेजर कर रहा है फीट में, मैं मेजर कर रहा हूं मीटर में, लेकिन जब हम आपस में डेटा एक्सचेंज करेंगे हम मीटर में ही करेंगे। हमने एक सिस्टम बना लिया कि हम आपस में डेटा एक्सचेंज इसी सिस्टम के अंदर करेंगे। तो वो जो सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है। इसके अंदर मुझे क्या है, मेरे पास मास है, फिजिकल क्वांटिटी 7 क्वांटिटी है, दूसरी लेंथ है, तीसरी टाइम है। तो ये तीनों तो है ये। इसके बाद चौथा है करंट, 5वां है टेम्परेचर, 6ठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और 7वां है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। अभी देखो ऐसे सिस्टम को हम रैशनल एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रैशनल एमकेएस सिस्टम, क्योंकि एमकेएस की ही एक्सटेंशन है। तो मास का यूनिट क्या होता है एमकेएस में, केजी। लेंथ होता है मीटर, टाइम होता है सेकेंड, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, ऑल्दो मैं टेम्परेचर सेल्सियस में भी मेजर करता हूं, एक सेंटीग्रेड भी चला करता था पहले, अगर आपने सुना हो। फ़ारेनहाइट भी होता है, र्यूमर भी किसी किसी कंट्रीज में यूज होता है। तो अलग अलग सिस्टम्स है हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए, पर एसआई सिस्टम इज केल्विन। आप अपने घर में थर्मोमीटर में टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर करोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप डेटा एक्सचेंज करोगे किसी भी कंट्री के साथ तो आप उसको केल्विन में ही करोगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। अभी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है, ये होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट की ब्राइटनेस है उसको कैसे मेजर करोगे। आपने एक ट्यूबलाइट जलाई, आप पढ़ रहे हो, आपको रोशनी कम लगी, आपने एक और जला दी। आपने क्या किया, लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ा दिया। तो लाइट की ब्राइटनेस को मेजरमेंट भी तो होना चाहिए कि लाइट की ब्राइटनेस डबल हो गई
या 1.5 गुना हुई, पहली ट्यूबलाइट नज़दीक थी, दूसरी ट्यूबलाइट थोड़ी सी दूर है, उसकी ब्राइटनेस का डिफरेंस आएगा। तो कितना है ब्राइटनेस है, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। इसका आप फिजिक्स में कोई यूज़ नहीं, अभी 11th और 12th क्लास में कोई यूज़ नहीं आएगा, आपके काम नहीं आने वाला ये अलग से ब्रांच होती है फिजिक्स की, दैट इज कॉल्ड फोटोमेट्री। ये उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लाइट की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। अभी हमारे वो सिलेबस में 11th और 12th में नहीं है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, बट क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसका यूनिट कैंडेला होता है। फिर है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। ये आप केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में, क्योंकि क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी फिजिकल, किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के अंदर मैं देखूं इस पेन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है कि वो 10 की पावर 24, 25 में जाएंगे, तो मैं उसको कैसे मेजर करूंगा, उसको मैं मोल्स में मेजर करता हूँ, इतना बड़ा नंबर नहीं बोलता मैं। इसके बाद हमारे पास डायमेंशंस होती है, these are called 7 dimensions of the world। 7 dimensions of the world। 7 डायमेंशंस का क्या मतलब है कि इस फिजिकल क्वांटिटी की एक रिप्रेजेंटेशन है कि मैं मास को रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल M से विद स्क्वायर ब्रैकेट। अभी मास चाहे केजी में है, चाहे ग्राम में है, सॉरी हाँ, चाहे वो ग्राम में है, चाहे वो किसी और आप तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट यूज कर, पर उसकी डायमेंशन m है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैपिटल M विद स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सिंबल नहीं है, ये उसकी डायमेंशन है। ये तो मास को मैं स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं उसके साथ ब्रैकेट नहीं लगाता। ब्रैकेट का मतलब है कि ये डायमेंशन है। लेंथ की डायमेंशन L होती है, टाइम की डायमेंशन D होती है, करंट की डायरेक्शन A होती है, ये I होती है। आप A से भी मेजर कर देते हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, या आप I से मेजर करोगे। टेम्परेचर की डायमेंशन केल्विन, K से मेजर करते हैं। कैंडेला C बड़ा D छोटा, CD, CD, C बड़ा D छोटा, और मोल MOL, MOL, इसमें तीनों अल्फाबेट्स छोटे हैं, ठीक है ना, इसमें कोई भी अल्फाबेट बड़ा नहीं है। अगर मैं डायमेंशन लिख रहा हूं MOL में तीनों अल्फाबेट छोटे हैं, तो ये हमारी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है। अब ये 7 डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए, राइट। एक और बात, इसको स्क्रीन को फ्रीज करके आप नोट करो, जब भी पहले आप समझा करो, जैसे ही बोर्ड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप उसको फ्रीज करके नोट करो। साथ साथ नोट करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। जो भी आप नोट करोगे क्लास के बाद, आपको मुझे व्हाट्सएप करके, ग्रुप में हमारा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे आप अपना काम सारा भेजोगे, सो दैट आपने नोट कर दिया है ये मुझे पता चल जाए। अब देखो यूनिट की सिलेक्शन कैसे होती है। यूनिट की सिलेक्शन कैसे होती है, मुझे रमेश नगर से तिलक नगर तक का डिस्टेंस मेजर करना है, मैं ऑब्वियसली किलोमीटर में करूंगा, मैं सेंटीमीटर में नहीं बोलूंगा, मैं मीटर में भी नहीं बोलूंगा। मुझे पेन की लेंथ मेजर करनी है, मैं किलोमीटर में तो नहीं करूंगा, मैं कुछ सेंटीमीटर या इंचेस में करूंगा। तो यूनिट की सिलेक्शन कैसे होती है कि मेरी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 1 to 10 के बीच में कहीं सेट बैठे। देखो, पेन की लेंथ अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है मैं बोलूं कि ये 6 इंच है, 6 इंचेस। तिलक नगर तक का डिस्टेंस बोलूं रमेश नगर से, तो मैं बोल सकता हूं कि जी ये 5 किलोमीटर होगा। होता क्या है, जब भी मैं यूनिट बनाता हूं
मैं अपने दिमाग में 1 सेट करता हूँ कि मेरा 1 क्या है। इस पेन की लेंथ लेट अस से मैंने 6 इंच बोला तो मैंने 1 सेट किया कि 1 इतना हुआ, 1 इंच इतना, तो ये इतने इतने 6 हिस्से जोड़ के एक लेंथ मेरी बनेगी। ऐसे ही मैं जब 5 किलोमीटर बोलता हूँ तो मैं अपना 1 किलोमीटर दिमाग के अंदर एक मेजरमेंट बनाता हूँ, और ये उसका उतने मेजरमेंट का, उतनी लेंथ का ये 5 गुना हो सकता है, 4 से 5 गुना। अगर मुझे 200 गुना सोचना होगा तो मैं दिमाग में पिक्चर नहीं बना पाऊंगा। तो इसीलिए जब भी मैं यूनिट सिलेक्ट करूंगा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से 10 के बीच में सेट हो जाए। नहीं होती है बात अलग है। मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ का डिस्टेंस मेजर करना है, 250 किलोमीटर है, मैं 250 लूंगा। वहां पर मेरे पास कोई ऐसा यूनिट नहीं है कि मैं छोटा कर सकूं। अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस का कोई यूनिट होता तो मैं बड़ा यूनिट में शिफ्ट हो जाता। ठीक है ना। तो हमें जब भी यूनिट लेते हैं, आपने मार्केट से 2.5 किलो प्याज लेना तो आपको पता कि 1 किलो में इतना क्वांटिटी आती है, तो 2.5 में इंटू 2.5 गुना होगी। तो हम यूनिट हमेशा सिलेक्ट कैसे करेंगे कि न्यूमेरिक वैल्यू 1 से 10 के बीच में रहे, इससे हमें दिमाग में पिक्चर बनाने में आसानी हो जाती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, अभी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी है हमारे पास। पहला होता है रेडियन। रेडियन पढ़ा हुआ आपने। ये होता है यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल इन प्लेन। 2 डायमेंशनल यूनिट है। जैसे आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आप एंगल मेजर आपने किए ट्रिग्नोमेट्री में। अभी ये जो यूनिट्स है ये एंगल प्लेन वाले हैं। एक सर्कल में एंगल कैसे मेजर करते हैं? सेंटर लिया, सेंटर से लाइन खींची, ये एंगल थीटा। ये 2 पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ है, ये लेंथ आर एल हो गई, रेडियस आर हो गया। तो लेंथ ऑफ एन आर्क इज रेडियस इनटू एंगल इन रेडियंस। ये फॉर्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल इन रेडियंस। तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा? एल अपॉन आर। अच्छा, कंप्लीट सर्कल के लिए क्या होगा लेंथ? फॉर कंप्लीट सर्कल, अगर ये पूरा गोल घूम जाए तो सर्कल की यहां से शुरू हो, इस पॉइंट से ए से शुरू हो, घूम के ए पर वापस आ जाए, तो लेंथ कितनी हुई? सर्कमफ्रेंस के बराबर, 2 पाई आर के बराबर। तो थीटा जो है एल हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन आर। थीटा इज 2 पाई रेडियन। रेडियन को आप ऊपर आधा सी बना के, आधी छोटी बिंदी बना के लिखते हैं। जैसे डिग्री में आप पूरा गोला बनाते हो, रेडियन में आप आधा बनाते हो, आप सी जैसा बनाते हो छोटा। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। क्योंकि पूरा गोले का जो एंगल है, पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन है तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई रेडियन नहीं हो जाएगा। इसको आधा करोगे तो ये भी तो आधा होगा, फिर आधा करो, 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन हो जाएगा। 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन हो जाएगा। 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन हो जाएगा। पाई कितना है? 180 बाय 6 इज 30,
तो 30 डिग्री इज पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री इज पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री इज पाई बाय 3 रेडियन, पाई कितना 180। अभी तक आप ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी कैलकुलेशंस डिग्री में करते आए हो, अब आप 11th क्लास से उसको रेडियन में करोगे। आपको साइन 30 पता है, साइन 30 1/2 होता है। अभी आप साइन 30 की जगह लिखोगे साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2। ये आपको थोड़ा सा चेंज मैथमेटिक्स में लाना पड़ेगा। अब मैथ्स में करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। इसको आप नोट करो स्क्रीन सेव करके, तब तक हम अगला यूनिट देखते हैं। दूसरा यूनिट है स्टर्डियम, SR। स्टर्डियम ये भी सप्लीमेंट्री यूनिट है ऑफ कोर्स, और एंगल का ही यूनिट है। तो ये हमारा एंगल का ही यूनिट है, पर इन स्पेस है। पिछले वाला कहा था इन प्लेन था, ये इन स्पेस है, यानी कि ये 3 डायमेंशनल यूनिट है। ये 3 डायमेंशनल यूनिट है। गोला सर्कल होता है, गोला स्फेयर भी होता है, बॉल फुटबॉल वो भी गोल है। तो अगर मुझे फुटबॉल जैसी मेरे पास कोई फिगर है, उसका एंगल अगर मैं सेंटर से काटूंगा स्फेयर का, तो स्फीयर के सेंटर से सॉफ्टी का कोण निकलता है। स्फीयर के सेंटर से सॉफ्टी का कोण निकलता है, सॉफ्टी जैसे कोण निकलता है। इसका एरिया है लेट अस से कुछ भी एरिया है S, या एरिया ले लेते हो ऐसे, रेडियस R। अभी ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हम स्टर्डियन में मेजर करेंगे, क्योंकि ये एरिया वाला एंगल है, ये लेंथ वाला एंगल नहीं है, सर्कल नहीं है। तो एंगल इन स्टर्डियन, एंगल इन स्टर्डियन जो है, इसको मैं एरिया अपॉन R स्क्वायर लिख सकता हूं। ये सिंबल है इसका, ये सिंबल आप रेसिस्टेंस में भी यूज करते थे, ओम। फॉर कंप्लीट स्फीयर, पूरे स्फीयर के लिए उसका सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया, पूरा एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर। एरिया की जगह यू विल राइट 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये एंगल हो जाएगा 4 पाई स्टर्डियन। जैसे सर्कल के सेंटर पे एंगल, पूरा एंगल 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन होता है, ऐसे ही इसका एंगल 4 पाई स्टर्डियन होता है। ऐसे ही इसका जो एंगल है ये होता है 4 पाई स्टर्डियन। ठीक है ना। अभी क्या है, ये जो स्फीयर वाला पार्ट है, ये 3 डायमेंशनल फिगर होने की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। इस एंगल का यूज आप क्लास 11th और 12th में नहीं करोगे, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा जितना लिख पाया है इतना जरूर याद रखो। पेपर में नहीं पूछा जाता जनरली, और किसी आगे डेरिवेशन में काम भी नहीं आता। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसको यूज कॉलेज में करोगे, पर क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज SI यूनिट का पार्ट है, इसीलिए हमने इसको अभी पढ़ा, क्योंकि उसमें है तो हम सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी। इसमें हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, टोटल हो गए 9।
तो ये 9 यूनिट से हमारी ब्रांच कंप्लीट होती है। इन यूनिट्स को मिला के ये मेरे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब हो गया कि इनको छोटा मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता, इनको जोड़ तोड़ के मुझे कोई दूसरा यूनिट बनाना है तो मैं बनाऊंगा। जैसे मुझे एरिया का बनाना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो पहली लेंथ, ब्रेड्थ भी लेंथ है, मैं 2 लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मुझे स्पीड बनाना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है, लेंथ, टाइम, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ भी एक फंडामेंटल यूनिट है, क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज को जोड़ तोड़ के, डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके मैं तीसरा यूनिट बनाता हूं स्पीड का। तो जब मैं स्पीड का यूनिट बना रहा हूं तो वो क्या है, वो डिराइव्ड यूनिट्स है। डिराइव्ड यूनिट बनाने के लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी फंडामेंटल यूनिट्स की। ठीक है, इसको नोट करो। मैं सामने से हट जाता हूं। स्क्रीन को सेव करके आप नोट कर लो। डिराइव्ड यूनिट्स, इनको डिराइव्ड यूनिट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज आर डिराइव्ड, these are derived using fundamental units। फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से इनको डिराइव किया जाता है, इसीलिए हम इनको डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। एरिया, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट भी हुआ मीटर, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। अभी यहां पर ना यूनिट के साथ साथ हम डायमेंशंस भी लिखेंगे। मीटर होता है लेंथ, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल स्क्वायर। मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर होता है लेंथ, मीटर की डायमेंशन है लेंथ एल स्क्वायर ब्रैकेट वाली, तो एम स्क्वायर, तो यहां पर आप एल का स्क्वायर बना दोगे। ऐसे ही अगर मुझे वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अभी लेंथ भी मीटर है, ब्रेड्थ भी मीटर है, हाइट भी मीटर है, तो वॉल्यूम का यूनिट हो जाता है मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर क्यूब, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल क्यूब, डायमेंशन होगी एल क्यूब। तीसरा हो गया डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको बोलते हैं रो, ये डेंसिटी का सिंबल है RHO, रो। डेंसिटी को हम D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मास का यूनिट होता है kg, मैं ऐसे यूनिट लिखूंगा। वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, kg अपॉन मीटर क्यूब। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं kg मीटर क्यूब, kg m-3, kg m-3। m को मीटर क्यूब को ऊपर ले जाऊंगा तो मीटर की पावर -3 हो जाएगी। अभी अगर आप इसकी डायमेंशन बनाओगे तो वो बनेगा, kg क्या है मास, मीटर क्या है लेंथ, तो ml -3 ये डायमेंशन होगी, ml -3 डेंसिटी की डायमेंशन होगी। स्पीड या वेलोसिटी, देखो वैसे तो स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीजें। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दोनों अलग अलग है, पर है तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम ही ना। पर क्योंकि दोनों लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है,
तो इसका यूनिट डिस्टेंस ले लूं या लेंथ ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय टाइम है, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, तो इसको लिखोगे ms-1। देखो आप छोटी क्लास में मीटर पर सेकंड ऐसे लिखते थे 10th क्लास तक, पर अभी इसको ऐसे लिखने की आदत डालो, ये थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो थोड़ी सी आदतें हमें अपनी बदलनी पड़ती है, तो अब आप इसको लिखोगे ms-1 मीटर पर सेकंड। इसकी डायमेंशन क्या बनी? इसकी डायमेंशन बनेगी LT-1। मीटर है लेंथ, सेकंड है टाइम, तो ये बनेगी LT-1। आपने ऐसे नहीं लिखना m/s। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहां पर आपकी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट जो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, टाइम इज मीटर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी देखो चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड इज 3 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज वेलोसिटी, velocity plus velocity is also velocity। 5 meter per second plus 2 meter per second is 7 meter per second। तो यूनिट ऐड नहीं होंगे, न्यूमेरिक वैल्यू ऐड होती है, यूनिट सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते, न्यूमेरिक वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर सेकंड की पावर 1 है, ऊपर जाएगी हो जाएगी -1, तो ms-2 हो जाएगी। इसकी डायमेंशन लिखोगे तो LT-2। मीटर की जगह यू विल राइट L, सेकंड टाइम का यूनिट है, इसकी जगह यू विल राइट T। फोर्स, फोर्स होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास इज kg, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ms-2। ये मेरी एक्सेलरेशन है, kg मास, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर से देखो, इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन भी होता है। तो 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन बनाओगे, kg क्या है मास लिखेंगे m, मीटर क्या है लेंथ लिखेंगे L, सेकंड क्या है टाइम लिखेंगे T, mLT-2, ये इसकी डायमेंशंस होगी। इस तरीके की टोटल आपके पास 21 या 22 डायमेंशंस है जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि आपको सारी बाय हार्ट लर्न ही हो जाए, पर आपको नहीं याद तो आपको निकालनी आनी चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप कहीं साइड पर निकालिए। डायरेक्ट डायमेंशंस पेपर में भी पूछी जाती है और इसकी एप्लीकेशंस भी आते हैं। इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर की बैकबोन है इनकी डायमेंशंस, जैसे नाम ही है यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो इसकी बैकबोन है इन सबकी डायमेंशंस। तो ये सारी डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए या निकालनी आनी चाहिए। ये लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करो क्लास के बाद। ऐसी मैं डायमेंशंस आपको और भी कराऊंगा और फिर हम इनकी एप्लीकेशंस भी करेंगे, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन करो सर आराम से और इसको याद करो। ठीक है बच्चे, स्क्रीन सेव करके इसको नोट करो। आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।